नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है विकास भेंट डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसल का फसल बीमा कराने का तिथि घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आप रबी फसल जैसे गेहूं, चना, सरसों, मटर इत्यादि का बीमा करा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यदि किसी कारणवश यह फसल बर्बाद हो जाता है या खराब हो जाता है तो दोस्तों सरकार इसकी सब्सिडी देती है, आप जितना भी एकड़ में इसको लगाते हैं। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होने वाला है, इसका लास्ट डेट क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और यह फॉर्म कहां मिलेगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं यहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को ओपन कर लिया हूं और यहां पर देखिए दोस्तों दिया है 1 दिसंबर 2024 से रबी फसलों के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो रहा है। अपनी फसल का बीमा जरूर करवाएं और फसल नुकसान की चिंता से मुक्ति पाएं। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया है पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है, यानी कि दोस्तों 1 दिसंबर से यह फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा और इसका अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। अधिक जानकारी के लिए PMFBY का वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इस पे आप क्लिक करके वहां पर जाकर और जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024 का ऑफलाइन फॉर्म है, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको दिखा होगा कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिखा है, तो दोस्तों यह झारखंड राज्य से जारी किया गया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे बिरसा लगाया है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, साफ साफ दिया गया है। आधार का एक फोटोकॉपी लगेगा, बैंक पासबुक का प्रति लगेगा, राजस्व लगान रसीद, यानी कि दोस्तों जो भी आपके पास जमीन होगा उसका रसीद लगेगा। इसके बाद आपको वंशवाली बनाकर इस फॉर्म को भरना है। देखिए दोस्तों, यह 2 पेज का फॉर्म है, इस प्रकार से देखिए 2 पेज का फॉर्म है। यहाँ पर एक क्रॉप शोइंग सर्टिफिकेट आपको मेंशन वाला फॉर्म है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाला यह फॉर्म है। दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कि इस फॉर्म को आप सही से कैसे भर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर पंचायत लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसमें आपको अपना पंचायत का नाम मेंशन करना है। यहाँ पर मौजा, तो दोस्तों मौजा में अपने ग्राम या गांव का नाम को भरना है। इसके बाद कृषक का नाम इसमें भर देना है। कृषक के पिता या पति के नाम भरना है। यदि कृषक मान लीजिए कि महिला है तो उनका पति का नाम होगा, पुरुष है तो पिता का नाम होगा। ठीक है, इसके बाद कृषक का आधार नंबर है, कृषक का मोबाइल नंबर है, बैंक खाता नंबर है, बैंक IFSC कोड है। इसके बाद भूमि विवरण, पहले जमींदार का नाम लिखना है, यानी कि दोस्तों जिसके नाम से रसीद होगा उसी का इसमें नाम होगा। फिर किस खाता नंबर में उसका जमीन है वो होगा। फिर प्लॉट नंबर कितना है और रकबा में दोस्तों आपका कितना भूमि पर फसल को बोए हैं उसको इसमें लिख देना है। क्या हुआ है कृषक का जमींदार से रिश्ता। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि यदि कृषक खुद जमींदार होगा तो यहाँ पर स्वयं लिखेगा। ठीक है, यदि आप जमींदार का पुत्र या पौत्र है तो वहां पर आपको मेंशन करना होगा। पुत्र है तो पुत्र लिखिएगा, पौत्र है तो पौत्र लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों वंशवाली बनाना है। दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि वंशवाली को कैसे बनाना है। मान लीजिए दोस्तों कि जेठ के नाम पर जमीन है और रसीद भी इसी का नाम से कट रहा है और इसका 3 पुत्र हैं ABC, तो दोस्तों तीनों का नाम यहाँ पर आपको मेंशन करना है। मान लीजिए कि फॉर्म भरने वाला लाभुक A का पुत्र है, तो दोस्तों यहाँ पर A का पुत्र है तो उसका यहाँ पे नाम मेंशन करना होगा। पुत्र लिखे उसका नाम मेंशन करना होगा। यदि B का है तो B का पुत्र का नाम मेंशन करना होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको वंशवाली बनाना है। अब देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया है आपको आवेदक का यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों उपरोक्त लाभुक बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024 के अंतर्गत सुयोग्य पात्र हैं जो एकड़ या डिसमिल पर खेती कर जितना भी भूमि पर फसल बोए होंगे उसको दोस्तों एकड़ या डिसमिल में ही कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम भरना सीखेंगे क्रॉप शोइंग सर्टिफिकेट को। ठीक है, तो इसमें एक बार फिर से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा श्रीमती या श्रीमान या सुश्री, यानी कि दोस्तों लाभू का नाम ही इसमें भरना है। फिर लाभू के पिता या पति के नाम इसमें मेंशन कर देना है। फिर जिला का नाम भरना है, ब्लॉक
और यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम भरना है और यहाँ पर फिर से भूमि को लिखना है, लेकिन हेक्टर में कन्वर्ट करके लिखना है कि कितना हेक्टर पर आप फसल को बोए हैं। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है बीमा कराए जाने वाले रकबे का विवरण, यानी कि जितना भी भूमि पर आप फसल को बोए हैं उसका पूरा विवरण देना है। वह किस जिला में खेत आता है तो जिला का नाम भरना है, ब्लॉक का नाम, ग्राम पंचायत, गाँव, यहाँ पर खाता नंबर भरना है और दोस्तों प्लॉट नंबर को इसमें भरना है। फिर फसल, किस फसल के लिए आप बीमा करा रहे हैं उसको यहाँ पर मेंशन करना, गेहूं, चना, सरसों, ठीक है। इसके बाद बोया गया रकबा, हेक्टर में आप जितना भूमि पर बोए हैं उसको हेक्टर में लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुल भूमि है तो यहाँ पे कुल भूमि में टोटल जितना भी भूमि है इसमें आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कृषक का हस्ताक्षर है, ठीक है, यहाँ पर। और इसके बाद आपको दिनांक वाला में जिस भी डेट में आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको मुखिया से सत्यापन करवा लेना है। इसके बाद दोस्तों यह फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट भरा गया है और CSC से ही जाकर आपको इसका ऑनलाइन आवेदन करना है ताकि आपका अप्रूवल बहुत जल्द मिल जाए। और यह फॉर्म दोस्तों आपको CSC सेंटर पर भी मिल जाएगा।